मैं हूं विकास शर्मा। पहली बार 7,000 के करीब देश में कोरोना के मरीज पहुंच चुके हैं और 4,000 के आंकड़ा पार कर चुका है। लेकिन मजदूरों को लेकर पॉलिटिक्स जारी है और मजदूरों की जो मजबूरी है उसको लेकर के राजनीति हो रही। रेल मंत्री के सवाल पर उद्धव खामोश हैं और उद्धव ठाकरे को जवाब भी दिया है और ये कहा है कि महाराष्ट्र सरकार ने जो मांग की थी उसी के हिसाब से ट्रेनें चलाई गई हैं। 550 से ज्यादा ट्रेनें चलाई गई और इससे पहले लगातार उद्धव ठाकरे इस पर राजनीति कर रहे थे। सवाल यह है कि चाहे यूपी हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे बिहार हो, मजदूरों की मजबूरी कोई नहीं समझ रहा, सिर्फ सियासत कर रहा है। हमारे साथ रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगाड़ी जुड़ रहे हैं। सुरेश जी, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं, मजदूरों के नाम पर बार बार ये ट्रेन सियासत जारी है। अभी भी महाराष्ट्र सरकार कह रही है कि हमने लिस्ट दी है, लेकिन ट्रेनों को लेकर पहले भी दिक्कत हुई और अभी भी दिक्कत हुई। आप क्या जवाब देंगे उन्हें? नमस्कार जी। बहुत दफा हमने बोल दिया है, रेलवे इज रेडी। पीयूष गोयल जी भी, आदरणीय रेल मंत्री, हमारे को जितना ट्रेन चाहिए उतना ट्रेन हम दे देंगे आपको। आपका लिस्ट रेडी करो। जो गाइडलाइन से भारत सरकार का, हेल्थ मिनिस्ट्री और होम मिनिस्ट्री का, वो हिसाब से आप काम किया तो आपको तुरंत जितना रेलवे चाहिए उतना रेलवे देने के लिए तैयार है। अगर जिधर से आप भेज रहे हैं वो राज्य भी महाराष्ट्र से कहाँ आप भेज रहे, वेस्ट बंगाल भेज रहे, बिहार भेज रहे, वो राज्य का सम्मति, ये दोनों रहते हुए भी आप लोग काम किया तो इसमें राजनीति करने का सवाल ही नहीं है। देखो, पूरा दुनिया में एप्रिसिएशन हो रहा है नरेंद्र मोदी जी का। आदरणीय प्रधानमंत्री इतना कष्ट करके 1 मई वो वर्ल्ड का श्रमिक दिन है, दुनिया का श्रमिक दिन के अंदर ये प्रारंभ किया है। इसमें राजनीति करने का सवाल ही नहीं है। हर लोग हम समझना चाहिए, श्रमिक लोग 1,000-2,000 रुपए ज्यादा कमाने के लिए अलग अलग प्रदेश में आए हैं, उनको सुरक्षित उनका घर पे भेज देना हमारा सभी का काम है। इसमें उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र सरकार इसमें राजनीति किया तो ये बहुत खंडनीय है। मैं इसके लिए जो भी चाहिए महाराष्ट्र सरकार के लिए रेलवे के श्रमिक भाइयों को भेजने के लिए आप रेलवे तो तैयार है। आश्वासन दे रहे हैं, इसके लिए श्रमिक भाई रेलवे आश्वासन दे रहा है कि जितनी भी ट्रेनें चाहिए वो जरूरत के मुताबिक दी जा रही हैं श्रमिकों को। क्या उद्धव ठाकरे की तरफ से कोई लिस्ट आई थी? क्यों आखिर वो कहने पर ये सामने आए कि ट्रेनें नहीं हैं और पीयूष गोयल को फिर जवाब देना पड़ा? पीयूष गोयल जी कल से बोल रहे तुम्हारा लिस्ट रेडी रखो, जितना चाहिए उतना ट्रेन हम देने के लिए तैयार है। ट्रेन का काम, रेलवे का काम क्या है? फैसिलिटेट करने का है। मगर ये जो भी व्यवस्था करना है वो कंसर्न राज्य सरकारों का है। भी महाराष्ट्र में जो श्रमिक लोग आया है उनका हेल्थ चेकअप करना, उनके लिए जो भी सुविधा करना, उनका रजिस्टर करना, कहाँ से आया, किधर जा रहे हैं, वो पूरा व्यवस्था करने का राज्य सरकार का है। आदरणीय पीयूष गोयल जी उनको पूछा है तुम्हारा लिस्ट भेज दो, 125 ट्रेन कल ही हम देने के लिए वो तैयार था। लिस्ट में देरी क्यों कर रहे हैं? आपको क्या लगता है सुरेश जी, लिस्ट में देरी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पहले तो कह रहे थे कि हमें तो ट्रेनें चाहिए, जब रेलवे ने कहा कि हम ट्रेनें देने को तैयार हैं तो फिर वो देरी क्यों कर रहे हैं? देरी क्यों कर रहे हैं बोलो तो इसमें राजनीति कर रहे हैं। सोनिया गांधी बोलने के बाद जो उधर सरकार जो है कंट्रोल बाय सोनिया गांधी कहने पर वो राजनीति करने के लिए जा रहे। मैं विनती करता हूं इसके अंदर कृपा करके कोई भी राजनीति मत करिए। ये श्रमिक भाइयों के लिए सभी लोग मिलके, उनका कष्ट में हम सब मिलके ये काम किया तो हम रेलवे वाले उनको खाना दे रहे, पानी दे रहे, जो भी सुविधा चाहिए वो सब पूरा दे रहे। फैसिलिटेट करने का रेलवे का काम है, खाली व्यवस्था करना, उन लोगों को भेज देना। सुरेश जी, रेलवे ने महाराष्ट्र के लिए क्या किया है? सुरेश जी, रेलवे ने महाराष्ट्र के लिए क्या किया ये आज बता दीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी कर दीजिए। नहीं, हम बहुत दफा बोल दिया है, महाराष्ट्र सरकार को बोल दिया है, अभी अलग वेस्ट बंगाल का सरकार, ये दोनों राजनीति करना छोड़ के ये श्रमिक भाइयों के लिए जो भी चाहिए वो सुविधा हम देने के लिए तैयार है। अभी भी बोल रहे आदरणीय पीयूष गोयल जी कल से बोल रहे उद्धव भाई आप लिस्ट दे दो, तैयार करो, हम आधा घंटे के अंदर हम ट्रेन आपको दे देंगे। इमीडिएटली वो सुविधा करने के लिए तैयार है। मगर आज तक वो लिस्ट नहीं बनाया था, खाली श्रमिक लोगों को स्टेशन पर लेके आए तो काम नहीं होता है। तो आजकल अभी व्यवस्था ऐसा है, हम पूरा
दुनिया में सोशल डिस्टेंस करना, उनके लिए मास्क डालना, सैनिटाइज यूज करना, ये सभी काम करके जो गाइडलाइंस है भारत सरकार का, हेल्थ मिनिस्ट्री और होम मिनिस्ट्री का, वो मुताबिक ये श्रमिक लोगों को भेज दिया। तो सुरेश जी, वो आप कंसर्न लोगों ने स्टेट को तो सेफली 125 जाएगा। ट्रेनों की बात कह दी थी। सुरेश जी, आपने तो 125 ट्रेनों के लिए कह दिया था, लेकिन उन्होंने सिर्फ 46 ट्रेनें भर ही लिस्ट सौंपी। दावा तो ये किया जा रहा था कि बहुत से नाम हैं और बहुत सी ट्रेनें चाहिए जो आप दे नहीं रहे थे। जितना ट्रेन चाहिए उतना ट्रेन देने के लिए हम रेडी है, मगर उनके तरफ से जो सुविधा चाहिए वो श्रमिक भाइयों का नाम लिखना, उनका ये करना, उनका सैनिटाइजर करना, उनके लिए मास्क देना, उनके लिए हेल्थ चेकअप करके ट्रेन में बिठाना, वो सुरक्षित उनका गांव तक पहुंचने के लिए जो जो सुविधा करना है वो राज्य सरकार का काम है। जी, उद्धव यानी आप ठाकरे ये जी, कह रहे हैं राज्य आप सरकार इस मुद्दे पर फेल है। आप मुख्यमंत्री रहने से आप लोग जी, सुरेश जी यानी कह रहे हैं राज्य सरकार इस मुद्दे पर फेल है और राजनीति कर रहे हैं ना, सोनिया गांधी बोलने के बाद। जी, इसमें राज्य सरकार का काम बहुत बड़ा है, ये काम नहीं कर रहे, जी, खाली बिल्कुल। ट्रेन के ऊपर डाल के जा रही है। रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका है, वो जिम्मेदारी से काम करके एक फर्स्ट में हम सहाय करना है। इसमें कोई भी पार्टी का और अलग अलग राजनीति नहीं करना चाहिए। वो श्रमिक भाई के तकलीफ में हम आ गया तो उनको, सुरेश जी, आप कह रहे हैं कि इतना काम किया गया है रेलवे की तरफ से, तो क्या जवाब आया उद्धव ठाकरे की तरफ से? 24 घंटा काम कर रहे, क्या रेस्पॉन्स उनकी तरफ से आया? खामोश क्यों है उद्धव ठाकरे? अब आरोप तो बहुत जल्दी लगा दिया उन्होंने कि ट्रेनें कम हैं। सुरेश जी, क्या कोई जवाब आया उद्धव ठाकरे की तरफ से? उद्धव ठाकरे की तरफ से, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की तरफ से कोई जवाब आया? पीयूष गोयल ने तो ये तक कह दिया कि अभी लिस्ट तैयार कीजिए, कल ट्रेनें चल जाएंगी। अभी तक तो जवाब हमारे पास तो आया नहीं है। वो जवाब आया तो इमीडिएटली तुरंत हम ट्रेन तैयार करके उनको देने के लिए रेडी है। 2 घंटे के अंदर हम ट्रेन दे देंगे। वो नोडल अधिकारी को अपॉइंटमेंट करना है, वो लिस्ट बनाना है, वो कहाँ कौन सा गांव को जाने वाला है, कौन सा राज्य में जाने वाला है। बड़ी बात कह रहे हैं सुरेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आप बड़ी बात कह रहे हैं कि सोनिया गांधी के